नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार सहफ़रीक़ी वज़राए ख़ारिजा इजलास में शिरकत के लिए काबुल पहुँच गए। एयरपोर्ट पर अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद नईम और दीगर ने वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का इस्तक़बाल किया। वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान के दरमियान सहफ़रीक़ी मुज़ाकरात के तीसरे दौर में शिरकत करेंगे। तीनों ममालिक के दरमियान तिजारत, इलाक़ाई रवाबित और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा ज़िला बुनेर का दौरा। वज़ीर आज़म ने बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के अलावा अमीर मुक़ाम एहसन इक़बाल भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म बुनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात और इमदादी चेक तक़सीम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का क्लाउड बर्स्ट और मौसमियाती तब्दीली की वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात करने का फैसला। तहक़ीक़ाती टीम क्लाइमेट चेंज की वजूहात का तयन करेगी। टीम वफाकी वज़रा, माहौलियात, स्पार्को और पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। टीम बुनेर और स्वाबी समेत सैलाब ज़दा इलाकों का दीगर इलाकों से मौसमियाती मवाजना करेगी। टीम मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और 20 सालों के मौसमी रिकॉर्ड का जायज़ा लेकर रिपोर्ट मरतब करेगी। टीम सैलाब आने की वजूहात और ऐसे इलाकों को महफूज बनाने के इक़दाम का भी तयन करेगी। कराची के इलाके मोमिनाबाद में 3 मंजिला इमारत गिर गई। 5 ज़ख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 2 अफराद का मलबे तले दबे होने का खदशा है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। SSP वेस्ट के मुताबिक इमारत गिरने से काबिल धमाका हुआ, जिसके बाद इमारत में आग लग गई। एक शख्स झुलसकर जख्मी हुआ। इमारत में सियासी जमात का दफ्तर था। ज़लज़ले, सैलाब और कुदरती आफात के मुकाबले के लिए जापान के तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे। जापान माशी, टेक्नोलॉजी और माशरती तरक्की का गहवारा बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जापान के खारजा अमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर मायाजी टाकोमा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहती हैं। जापान दुनिया में तरक्की और टेक्नोलॉजी की मिसाल है। मरीम नवाज़ ने सरमायाकारों के लिए सहूलियात और मुराद से मुतालिक अपनी हुकूमत की पॉलिसी से आगाह किया। खारजा अमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर ने जापान आमद पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान को दोस्त मुल्क की हैसियत से हमेशा अहमियत देते हैं। मायाजी टाकोमा का सैलाब बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में जानी नुकसानात पर अफसोस का इजहार। पाक फ़ज़ाइया का गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक C-130 तैयारों ने नूर खान बेस से गिलगित इमदादी सामान भिजवाया। सामान में 7 टन खुश्क राशन, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया और अद्वियात शामिल हैं। सामान NDMA के ताउन से सैलाब मुतासरा दूर दराज वादियों में तकसीम किया जाएगा। फ़ज़ाइया की रिलीफ टीम ने आफत ज़दा इलाकों से 75 अफराद को बहिफाजत मुंतकिल किया। आइंदा दिनों में फ़ज़ाइया के तैयारे और ज़मीनी दस्ते रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ रहेंगे। बानी PTI ने महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए आजम सवाती को नामजद किया गया। सलमान अकरम राजा का कहना है कि ज़मीनी इंतखाबात में शिरकत करने या ना करने का फैसला सियासी कमेटी करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सैदपुर मॉडल विलेज में तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। 200 गैर कानूनी तामीरात मिसमार। नेशनल पार्क की 191 केनाल अराजी काबजीन से वागुजार करवाई गई। कई साल से किराया अदा न करने वालों से इमारतें खाली करवा ली गईं। 360 केनाल अराजी पर 2005 के बाद बनाई गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सैदपुर विलेज की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन पर पेशरफ्त का मुआयना किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश डिजास्टर है। बारिश रुकते ही तमाम इदारे निकासी आप के लिए मुतहरिक हुए। शाहराह फैसल को गुज़िश्ता रात ही बहाल कर दिया गया था। ये नहीं कहा जा सकता कि शहर की तमाम सड़कें साफ़ हैं। कराची के 6 कैंटोनमेंट्स एरिया में निकासी आप की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन हमने काम किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान कहा कि इमदादी सरगर्मियों में कुछ कोताही ज़रूर हुई। जिन इदारों की जानिब से गफलत का मुजाहरा हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने इंसदाद दहशत गर्दी के कानून को मुस्तरद कर दिया। कहा यह कानून पास करने वाले कौमी मुजरिम हैं। मंसूरा में शुरका से खिताब में हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि कराची में करप्शन का सिस्टम मुसल्लत है। अरबों रुपए नालों की सफाई के लिए होते हैं लेकिन सफाई नहीं होती। 40 साल से पीपल्स पार्टी वाले कराची को लूट रहे हैं। 80% तक करप्शन का रेट है, तो काम कैसे चलेगा? उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो जाली मेयर को लेकर आए हैं। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी और हेड इस्लाम पर पानी की सतह में इजाफा। हेड सुलेमानकी में पानी का बहाव 70,000 क्यूसेक है। राजनपुर दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कोट मिट्ठन के मकाम पर 4,21,000 क्यूसेक सैलाबी पानी गुजर रहा है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरियाए सिंध के रास्तों पर आबाद कच्चे के तमाम इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। डेरा गाजी खान में दरियाए सिंध में तौंसा के मकाम पर पानी की सतह में कमी। कच्चे में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे की 70 से जायद बस्तियां, पुल और सड़कें ज़ेर आब हैं। तौंसा के सरकारी स्कूलों में रिलीफ कैंप कायम। हैदराबाद, जामशोरो और चंबड़ समेत सिंध के कई शहरों में बारिश। हेस्को रीजन के 662 फीडर्स में से 185 बंद। हैदराबाद जिले के 152 फीडर्स में से 62 फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में 12 घंटे से बिजली की फरहमी मुअत्तल है। बलूचिस्तान भर में मोबाइल फोन इंटरनेट डेटा सर्विस 15 रोज से मुअत्तल। सारिफीन को मुश्किलात और परेशानी का सामना है। सूबाई हुक्काम के मुताबिक मोबाइल फोन इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात की वजह से 31 अगस्त तक बंद की गई है। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का राशिद मिन्हास की बरसी पर पैगाम। कहा राशिद मिन्हास की अजीम कुर्बानी, हिम्मत और लगन की आला रिवायात की मज़हर है। राशिद मिन्हास ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। राशिद मिन्हास का जज्बा, वफादारी और हुब्बुल वतनी अफ़वाज और कौम के लिए लाजवाल तरगीब का बायस है। पाक फौज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर और नेवल चीफ का खैराज अकीदत। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हास ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जाम शहादत नोश किया। राशिद मिन्हास की वफादारी और हुब्बुल वतनी हमेशा हौसला और रहनुमाई का जरिया बनी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का टोक्यो में कारसाज कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा। मरीम नवाज की कारसाज कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मकामी पैदावार और असेंबलिंग के उमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ के लिए ताउन का खैर मकदम करेंगे। लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान हाई स्पीड ट्रेन के जरिए नए दौर का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की जापान के बैनुल अक़वामी उमूर के सीनियर नायब वज़ीर से भी मुलाकात। वज़ीर आला की जापान को हाइब्रिड कारों की पंजाब में तैयारी और असेंबलिंग की दावत। आज़रबाईजान के आला सतह दिफाई वफ्द का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर और DG दिफा कर रहे थे। आज़रबाईजान के दिफाई वफ्द की सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। तरबियत, जदीदियत और तकनीकी महारत और दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के मुश्तरका आज़म पर जोर। सरबराह पाक फ़ज़ाइया की आज़रबाईजान की फ़ज़ाइया को अफरादी क़ुव्वत की सदाद कार बढ़ाने की यकीन दहानी। आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ने मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन में इजाफे के लिए गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की। आज़रबाईजान के वफ़द ने कहा है कि पाक फ़ज़ाइया का भरपूर ऑपरेशनल तजर्बा आज़रबाईजान के लिए एक कीमती मॉडल है। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में चेकिंग के दौरान रिक्शे से असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक असलहे में 4 राइफलें, 19 पिस्टल, 42 छोटी बड़ी मैगजीन शामिल। मुलजिम महबूब पर मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। अमरीका का भारत पर यूक्रेन जंग के दौरान रूसी तेल से नाजायज़ मुनाफा कमाने का इल्ज़ाम। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने इस भारतीय इक़दाम की मज़म्मत करते हुए उसे नाकाबिल कबूल करार दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि भारत के कुछ अमीर तरीन ख़ानदानों ने इस अमल के ज़रिए $16 अरब का इजाफी मुनाफा कमाया। भारत रियायती निर्खों पर रूसी तेल खरीदता है और उसे साफ़ करके पेट्रोल और डीजल में तब्दील करता है और फिर इन मसनूआत को उन्हीं मगरबी मुल्कों को फ़रोख्त करता है जिन्होंने यूक्रेन जंग की वजह से मॉस्को पर पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं।
कराची में चीन के कौंसल जनरल ने कहा है कि चीन चाहता है कि पाकिस्तान आलमी और इलाकाई उमूर में ज़्यादा बड़ा किरदार अदा करे। दोनों ममालिक मुत्तफ़िक़ हैं कि मसला कश्मीर समेत हल तलब तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सलामती काउंसिल के करारदादों और दो तरफ़ा मुआहदों के तहत पुरअमन तौर पर मुनासिब अंदाज से हल किए जाएँ। जापान के खिलाफ चीन की फतह की 80वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया में एकतरफापन, तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और तसल्लुत पसंदी बढ़ रही है। चीन और पाकिस्तान को मिलकर आलमी निज़ाम को बालातर रखना चाहिए। ऐसी इक़्तिसादी आलमगीरियत हो जो सबके मफाद में हो। पाकिस्तानी T20 स्क्वाड आज दुबई रवाना होगा। T20 स्क्वाड के अरकान लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से दुबई के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 21 अगस्त से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। टीम 3 मुल्की टूर्नामेंट और एशिया कप में हिस्सा लेगी। टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज और एमा राडुकानो के मिक्स्ड डबल्स पेयर की धूम मच गई। टेनिस स्टार्स की मिक्स्ड डबल्स के मैच की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मैच के दौरान मिक्स्ड डबल जोड़ी की एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहट और इशारे सबकी तवज्जो का मरकज रहे। कराची में शाहराह फैसल समेत दीगर अहम सड़कों से गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बायस जमा होने वाला पानी निकाल दिया गया, लेकिन कई जगहों पर अब भी पानी मौजूद है। टावर और आई चुंदरीगढ़ रोड पर GPO, हबीब बैंक प्लाजा और पुलिस हेड ऑफिस के करीब भी पानी मौजूद। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अतराफ की सड़क भी पानी की वजह से बंद। FTC और PAF म्यूजियम के करीब भी बरसाती पानी जमा। यूनिवर्सिटी रोड पर सफूरा के मकाम पर भी बारिश का पानी जमा। ड्रेग रोड और नाज़िमाबाद के अंडरपासेस भी बंद हैं। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश से अमवात की तादाद 10 हो गई। कल शहर की तमाम सड़कें सैलाब का मंजर पेश करती रहीं। बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा, सैकड़ों गाड़ियां बंद हो गईं। शहरी घंटों पानी में फंसे रहे। मुख्तलिफ इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। कई इलाकों में मुअत्तल होने वाली बिजली अब तक बहाल न की जा सकी। मोबाइल नेटवर्क और डेटा सर्विस भी मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल कराची में बारिश मंगल की निस्बत ज़्यादा होगी। कराची में होने वाली गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़ीर बल्दियात सिंध ने दो तलवार, क्लिफ्टन अंडरपास, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, आई चंद्रीगढ़ रोड, शाहराह लियाकत, शाहराह फैसल, नाथ खान ब्रिज, मलिर समेत दीगर इलाकों का भी दौरा किया और वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लिया, वीडियो बनाकर शेयर की। बारिश ने साबित किया MQM और पीपल्स पार्टी दोनों के मेयर नाकाम हुए। MQM और पीपल्स पार्टी की 40 साला पार्टनरशिप ने शहर को तबाह किया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम जफर की तनकीद। कहा, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एक दूसरे पर मलबा डालती हैं। नाले कचरे से भरे हैं, नालों की सफाई तक नहीं हो सकी। शहरियों का चालान करने वाले पुलिस एहलकार बारिश में कहाँ थे?